SW न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बंगाल में 4 चरण का चुनाव हो चुका है और इस 4 चरण के चुनाव के बाद सब कोई अपना अनुमान लगा रहे हैं कौन जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी, वो 2 मई को पता चलेगा। मगर एक तरह से सभी लोग अपना राय देना शुरू कर चुके हैं। आप जिनसे भी पूछिए उनकी एक राय ज़रूर होगी। हर मार्केट, सट्टा मार्केट से लेके आम आदमी तक इस चीज़ में है कि कौन जीतेगा। तो हमने सोचा कि कोई मार्केट दिखा रहा बीजेपी जीतेगा, तो कोई दिखा रहा टीएमसी जीतेगा। तो हमने सोचा कि ये जनता का फेवरेट कौन है। तो हम इस जनता के पास पहुंच गए हैं कोलकाता में, जहां भी वोटिंग होना बाकी है। ये है धर्मतल्ला एस्प्लैनेड मेट्रो स्टेशन का इलाका, कोलकाता का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका, कोलकाता का कह लीजिए एक तरह से दिल दिमाग ये जगह है। आइए यहाँ पर जो लोग अपने डेली रोज़मर्रा के काम से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं उनसे बात करते हैं। क्या लगता है भैया, जनता का फेवरेट कौन, मोदी जी, ममता दीदी या कोई और? देखिए कोई भी हो, हम लोग तो वही काम ही करने वाले जी। और अगर कोई भी जीते, या वो मोदी जीते या दीदी जीते, हम लोग तो यहीं पर हॉकरी करने वाले हैं। राइट। और जहाँ तक के खबर मिला है कि अगर मोदी आता है तो वो पहले बोलेगा कि हॉकरी हटाओ। अच्छा, ये खबर कहाँ से मिल गया? ये हम लोग को और भी बहुत स्टेट से मिला है कि बहुत सारा शहर में मतलब हॉकरी साफ़ कर दिया गया है, मतलब उनको क्लीन चाहिए। अच्छा, तो अगर उनको क्लीन चाहिए तो हम लोग को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है इस बार? हमारे हिसाब से तो दीदी जीत रही है। दीदी जीत क्योंकि रही है। दीदी बहुत सारा काम किए यहाँ पर। अच्छा। हमारे बॉबी हकीम जो है मेयर है, वो अच्छा। भी बहुत सारा काम किया, बहुत सारा स्कूल बनाया, बहुत सारा आपका हॉस्पिटल बनाया गया है। वो हम लोग अपना आँख से देखे पिछले 9 साल 10 साल में। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये पॉलिटिक्स है, बहुत ख़राब चीज़ है। कोई भी गवर्नमेंट आता है, कोई भी हो, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या टीएमसी हो, सभी फायदे के लिए आता है। ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानता है। मगर ये ऐसा मतलब टीएमसी एक ऐसा है कि जो कुछ खाया भी है और कुछ खिलाया भी। अच्छा, मतलब तो जाहिर सी बात है जो खिलाने मोदी जी वाला, कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। अरे भाई वो तो फकीर आदमी है, झोला है, वो तो लेके लपेट के निकल जाएगा। अच्छा। उसको क्या है, वो तो खुद ही बोला हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके आए चल जाए, झोला भर के निकल जाएगा। हम लोग कंगाल कर रहे हैं, वो तो देख ही रहा है। पब्लिक, पूरा इंडिया का पब्लिक देख रहा है। हम अकेले नहीं, आप भी जान रहे हैं, पब्लिक भी जान रहा है, सभी जान रहा है। आप जहाँ तक के देख लीजिए, हम पहले बाइक लेके हम आते थे, मगर पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम अपना बाइक रख के हमको बस में आना पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि यहाँ उस कदर का बाजार भी नहीं हो रहा है। इलेक्शन लेके देखो, अब इलेक्शन में झमेला चल रहा है, हम लोग को उतना रोजगार है नहीं। चलो, क्या लगता है भैया, आप एक जनता हो, आपका फेवरेट कौन है? देखिए मेरे हिसाब से अगर वोटिंग होगा तो दीदी जीतेगी। तो वोटिंग ही तो हो रहा है। नहीं तो बंदूक के नोक पे वोटिंग हो रहा है ना। क्या मतलब बंदूक के नोट के मतलब? देखिए 5 आदमी को मार दिया गया कोच बिहार में। हाँ। बंदूक का नोक पे ही ना वोटिंग हो रहा है। अब बताइए कौन ऐसा हिंदुस्तान में अभी कहाँ कब तक हुआ था जो सीआरपीएफ गोली चलाता? अरे तो कहाँ वोटिंग का तो कोई जगह ही नहीं रहा। अगर वोटिंग होगा तो दीदी जीतेगी, अगर वोटिंग नहीं होगा तो मोदी जीतेगा। अभी तो वोटिंग ही हो रहा है ना भैया। कहाँ वोटिंग तो सिर्फ नाम का हो रहा है भैया, यहाँ तो गोली चल रहा है, खून खराबा हो रहा है। अच्छा। ईवीएम मशीन हैक हो रहा है, ईवीएम मशीन चोरी हो रहा है। अच्छा। वोटिंग तो नाम का हो रहा है, काम का कुछ नहीं हो रहा है। काम का कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वोटिंग होगा तो दीदी फेवरेट है? जी 100%। हाँ। अच्छा जी, आइए और भी लोग हैं, बातें करते हैं। क्या लगता है भैया, फेवरेट कौन? फेवरेट तो मोदी जी को अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, मोदी जी अच्छा लगता है। ऐसा लगता क्यों? है, अच्छा लगता है, वो सभी के सबका विकास, सबका बात करते हैं तो इसीलिए अच्छा लगता है। और जो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री बहुत कम होता जा रहा है दिन ब दिन। हाँ। तो इसके लिए शायद मोदी जी हमको वादा किया है कि वह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाएंगे। तो मोदी जी के वादा पे भरोसा है? हाँ, मुझे तो लगता है, क्योंकि देखिए नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट का एक हब खुला है, सैमसंग का हब खुला है। बेंगलोर में देखिए वहाँ पर भी मोदी जी का ही सरकार है। अच्छा। तो गुजरात में देखिए वहाँ पर भी मोदी जी का सरकार है। तो वहाँ पर लगता है कि ऐसे वो इंडस्ट्री में ज़्यादा ज्ञान देते हैं और ऐसा लगता है कि वो मतलब ये जो स्टार्टअप वगैरह है उसको ज़्यादा। तो मोदी जी आएंगे तो भला होगा, सुनार बंगला बनाएंगे, लगता है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि मोदी जी को जो वादा किया है शायद उसे निभाना चाहिए। चलिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या लगता है। दादा थोड़ा सा साइड दीजिए, अभी कौन है फेवरेट, कौन जीत रहा है, क्या लगता है? अभी तो 50-50 है। 50-50 है। 50-50 किसके बीच में?
तृणमूल और बीजेपी के बीच में। तृणमूल बीवे आसान मामला नहीं है, नहीं, आसान मामला नहीं, कॉन्टेस्ट होगा, है ना? क्या कॉन्टेस्ट होगा? एकदम कॉन्टेस्ट होगा। हाँ, होगा। दीदी किला बचा पाएगी, हैट्रिक लगा पाएगी या हाथ से फिसल जाएगा? वही तो बोल रहे हैं, कॉन्टेस्ट होगा। मतलब कॉन्टेस्ट है, फिर भी क्या लगता है इस कॉन्टेस्ट को देखने के बाद? इस कॉन्टेस्ट को देखने के बाद वही जो इस बार बीजेपी आ रहा है, आ रहा है, ऐसा लगता आ रहा है। है, ऐसा लगता है। अच्छा। मगर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। कहाँ से लगता है बीजेपी आएगा? जी बताइए, बोलिए। बीजेपी कहाँ से आएगा? आप बताइए। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी आने का कोई चांस नहीं नहीं है, है। आपके हिसाब से कौन? ममता दीदी रहेगा। ममता दीदी हाँ, रहेगा। सरकार जिसका है उसका ही रहेगा। सरकार या जिसका- मार्जिन कम होगा, इलेक्शन में जो वोटिंग हुआ हाँ। मार्जिन थोड़ा कम होगा। मतलब कितना हो सकता है? सरकार दीदी कितना ला सकती है? दीदी 180 200 चल जाएगा। फिर से लेके आ जाएगी हाँ। 180 200। 180, अब बीजेपी वाले जो इतना मेहनत कर रहे बीजेपी हैं, वाला जो 18 अगला में मिला था, अच्छा, जो 18 लोकसभा में। आपको लोकसभा में जो मिला था, हाँ। उसका बहे में जो कटिंग हुआ ना, हाँ। जो वोट कट गया, हाँ। वो दीदी जो है वही रहेगा। वही रहेगा। उससे ज्यादा बीजेपी नहीं आएगा। नहीं आ वही सके। कह रहे हैं कहा किया वाले बीजेपी, कि कहा अपनी बार किया। 200 पार। अगली बार पगला सरकार है। मतलब अगली बार पगला सरकार है। अगली बार पगला सरकार है। आदमी तो भटक गया उसका। किसका? ऐसे किसका? गाड़ी बना के रविंद्रनाथ भगवान नहीं बन जाएगा। अच्छा, उसका जो बोल बच्चन है, अमिताभ बच्चन हो, दिल्ली में देख रहे हो क्या हो रहा है। अच्छा। अभी लाल किला में देखे हो? जी। लाल किला का भी नेशनल फ्लैग कोई तोड़ सके? आज किसान जाके काहे तोड़े? काहे तोड़े बोलिए? तो सही नहीं है ना कि हम लोग देश चला रहा है कौन कौन? एक किसान चला रहा है, एक जवान सब चला चला रहे रहा हैं, सब चला है। रहे हैं। एक जवान एक किसान। अरे आप भी किसान चला रहे खेती हैं। करेगा, हाँ। तब हम लोग खाएंगे। अच्छा। जवान बॉर्डर पे खड़ा रहेगा, हाँ, तब लोग तब हम चांद सुरक्षित से रहेंगे। सोएंगे। जी। तब दोनों तरफ से किसको दे रहे हो? दीदी को दे रहे हो, जवान किसान को काहे मार रहे हो बोलिए? अच्छा, अब बोल रहे हो ना, इतना किसान अभी तक धर्म लगा के खड़ा हुआ है, किस लिए? अच्छा, तो मतलब नहीं लगता कि बीजेपी सरकार देखो में आ हम रही लोग है? भूखा रहे, जो भी खाए, हॉकर आदमी लोग जितना जी रहे हैं, दीदी का करुणा से जी रहे हैं, अच्छा, शान से जी रहे हैं। जैसे भी खाना है, कम खाना है बाबू आना, ज्यादा खाना सब मराना है। अच्छा। हम लोग कम खा के जी लेंगे मगर लेकिन दीदी को लाएंगे। दीदी रहेंगे। दीदी को लाएंगे बस। मतलब कम खाएंगे मगर दीदी को दीदी लाएंगे। का बीजेपी नहीं आएगी। आएंगे। हाँ? हाँ, खेला हुआ, खेला हो गया, खेला हो गया? खेला हो गया। खेला जो हो 4 दफा में हो गया, उसमें खेला हो अभी गया। 4 और बाकी है। बाकी है तो कभी तुम सुने हो लाइफ में पहली बार 8 दफा वोट हो रहे? हाँ। हम लोग अपना उम्र में देखे 6 दफा वोट। अच्छा, आज लाइफ में पहली बार देख रहे 8 दफा वोट हो रहा है। अच्छा। किसके लिए? इसमें राजनीति भी कर खेला है क्या? खेला होगा तो। अच्छा, बंगाली है ना, बंगाली फुटबॉल जो पैदा किया हुआ है, हाँ, पंता खा के मारते हैं बॉल। अच्छा, पंता हाँ। भात खा के मारते हैं। ये चलिए। पश्चिम बंगाल का आदमी का बात है। जी, आइए, यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, बातें करते हैं। ये सब आम लोग हैं। क्या लगता है भैया, फेवरेट कौन, ममता दीदी या बीजेपी जी? ममता दीदी, और कौन? ममता दीदी। बीजेपी की सरकार, मोदी जी नहीं? बीजेपी का सरकार नहीं चलेगा। हम लोग के यहाँ बंगाल में ममता हिट है। ममता हिट है। ममता सदाबहार हिट है। अच्छा, बीजेपी नहीं आ सकती? हाँ, ये तो पॉलिटिक्स है, कुछ कोई भी आ सकता है। हाँ। इससे पहले सीपीएम था, हाँ, उससे पहले कांग्रेस था, हाँ। अब दीदी है। हो सकता है कि मोदी आ जाए। इस बार कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? इंशाल्लाह ये जीत रहा है। दीदी। दीदी। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। क्या लगता है भैया, इस बार कौन आ रहा है? दीदी दीदी आ रही है जी, मोदी जी? मोदी जी झोला लेके निकल गए कहाँ? संन्यास अभी- में अभी- पहाड़ अभी- पे। अभी तो रैली कर रहे हैं इधर। अरे रैली करने से क्या हो रहा है यार? अच्छा एक बात बताओ, हाँ, अगर एक कबड्डी का मैच हो, हाँ, हाँ, मेरे अगेंस्ट एक लड़की हो, हाँ। तो उससे मैं फेयर खेलूं या उसमें भी चीटिंग करूं? फेयर खेल रहा है। हाँ, फेयर खेल रहा है। तो यह फेयर हो रहा है। तो कहाँ चिटी? 5 लोग मरा कैसे? ईवीएम हैक हुआ कैसे? अच्छा, ईवीएम हैक होता है लगता है आपको? हाँ, ईवीएम हैक होता है लगता है? आप लोगों को क्यों नहीं लगता? नहीं नहीं, हम पूछ रहे, लगता है? हाँ, आप 2 नंबर में बटन छप रहा है, कोई महिला और बीजेपी का पर्चे निकल रहा है, तो ये क्या है? अच्छा, हैक नहीं है। चलिए, सवाल पे सवाल है और अभी जीना फिलहाल है। वक्त 2 तारीख 2 मई जब रिजल्ट निकल कर आएगा, मगर अभी 4 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, 4 और बाकी है। 5वां फेज़ का इलेक्शन 17 तारीख को है। उससे पहले माहौल एक तरह से कह सकते हैं कांटेदार पहले था, अभी और हो चुका है। बयानबाजी और साथ में सब कोई
अपनी राय देना शुरू कर चुका है, ये जीत रहे, ये जीत रहे। आप किसी भी नुक्कड़ पे बैठ जाइए, बात आपको सुनने को मिलेगी। किसी भी टी स्टॉल पे चले जाइए, आपको यही बातें सुनने को मिलेगी। तो हमने सोचा कि कोलकाता की सड़कों पर निकला जाए, कोलकाता के लोगों से बात किया जाए और जाना जाए कि इस बार कौन, दीदी या मोदी जी। यहाँ क्या फेवरेट आपने सुन लिया, ये धर्मतल्ला का इलाका है, बड़ा फेमस कह लीजिए, कोलकाता का दिल है और भीड़ भाड़ वाला इलाका। यहाँ पहुँचे थे हम। जुड़े रहे आप हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Hello everyone. HW News English is 2 years old now. When we started this venture, we promised ourselves one thing, that news should remain free, because right to know is the right of every Indian. But to keep news free for everyone, we need support from some of you. And thus we have rolled out membership on our YouTube channel HW News English. But mind you, the membership is completely voluntary. The programs that we were doing earlier, that we are doing now, will continue to remain free. First level is a basic level. Here you can be our supporter by paying rupees 199 per month. This membership gives you certain perks and benefits. The perks include unique badges in front of your name, a live show from Mr. Sujit Nair and from Mr. Akhilesh Bhargava per month for our members. You can also vote in some exclusive members-only polls. Now the second level is Super Supporter. Here you can be our Super Supporter by paying rupees 3,999 per month. This membership will include every perk that comes with basic level. Additionally, our super supporters can be a part of a WhatsApp group where we can have discussions and suggestions on various topics. The second perk includes a gift pack with our merchandise. And the third perk is a Google Meet with Mr. Sujit Nair, where you can join the meet and ask your questions to Mr. Nair face to face. Lastly, if you like, we would give a shout out to our super supporters in our programs. So, hope to see you soon with our badges.